भारतीय शेयर बाजार एक नए फेज में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा फेज जहां सेंसेक्स और निफ्टी के ट्रेंड नहीं बल्कि समझदारी से शेयर चुनना कहीं अधिक मायने रखता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फर्म इकिगाई ने अपनी एक रिपोर्ट में इसी की तरफ निवेशकों का ध्यान खींचा है। जाने माने मिड कैप फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल ने इस इन्वेस्टमेंट फर्म को शुरू किया है। इकिगाई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि शेयर बाजार को इस समय कुछ शेयरों का एक छोटा सा समूह चला रहा है जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बाकी अधिकतर शेयर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इकिगाई ने अपनी रिपोर्ट में निफ्टी 500 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इंडेक्स के रिटर्न और उसमें शामिल स्टॉक के औसत रिटर्न के बीच का अंतर हाल के समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालिया मार्च तिमाही के दौरान निफ्टी 500 इंडेक्स में 6.8% की गिरावट देखी गई, जबकि इसमें शामिल स्टॉक्स का औसत रिटर्न इस दौरान -12.8% रहा। यानी कि इंडेक्स और स्टॉक्स के प्रदर्शन में लगभग 6% का अंतर था, जो कि पिछले एक साल का सबसे बड़ा अंतर है। यह ट्रेंड वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में शुरू हुआ था और हर तिमाही के साथ यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह अंतर केवल तकनीकी नहीं बल्कि कंपनियों की अर्निंग्स में आए बदलाव को भी दिखाता है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में निफ्टी 50 की केवल 16% कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ 25% से अधिक रही थी, जबकि पिछले 5 सालों का औसत 37% रहा है। निफ्टी 50 में भी ऊंची प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 40% के ऐतिहासिक औसत से घटकर 33% हो गई है। इकिगाई की रिपोर्ट कहती है कि इस तिमाही में निफ्टी 50 की लगभग सारी नई कमाई केवल 3 से 5 कंपनियों से आई है। बाकी कंपनियों ने बहुत कम या लगभग न के बराबर योगदान दिखाया है। यह आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इंडेक्स को देखने से शेयर बाजार की असल तस्वीर नहीं सामने आती है। सिर्फ कुछ चुनिंदा दिग्गज शेयरों के अच्छे प्रदर्शन के चलते इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, जबकि बाकी अधिकतर शेयरों का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। इकिगाई ने अपनी रिपोर्ट में इस बदलाव के पीछे 3 कारण गिनाए हैं। पहला, आसान पैसे का दौर खत्म होना। कोरोना महामारी के दौरान ग्लोबल स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने कई इंसेंटिव स्कीमों का ऐलान किया था, जिसके चलते बाजार में काफ़ी पैसा आ गया था। इसने कोविड के बाद शेयर बाजारों में लंबे समय तक तेजी लाने में मदद की, लेकिन अभी इस आसान पैसे का दौर खत्म हो गया है। केंद्रीय बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर सख्त हो गए हैं, जिसके चलते अब फोकस चुनिंदा अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर शिफ्ट हो गया है। दूसरा कारण है ऊंचा वैल्यूएशन। 2025 की शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 20 से 25% तक की तेज गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं और अब केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जहां उन्हें कमाई का भरोसा है और वैल्यूएशन का सपोर्ट मौजूद है। तीसरा रीजन है सेक्टोरल बदलाव। लार्ज कैप इंडेक्स में ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक और यूटिलिटी जैसे सेक्टर जो कि कम पी मल्टीपल पर कारोबार करते हैं, अब प्रॉफिट पूल का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये सेक्टर इंडेक्स के वैल्यूएशन को सस्ता दिखाने में मदद करते हैं, लेकिन ये ब्रॉडर अर्निंग ग्रोथ को नहीं दिखाते हैं। इकिगाई ने बताया कि इन्हीं सब वजहों को देखते हुए फंड मैनेजर अब इंडेक्स के बजाय बॉटम अप अप्रोच को अपना रहे हैं। इकिगाई ने लिखा कि यह समय प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटजी को नए सिरे से बनाने का है। मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और औसत आंकड़े कुछ ही कंपनियों के शेयरों से प्रभावित हैं। साथ ही उसने लार्ज कैप शेयरों के सस्ता होने को भी भ्रम बताया है। फर्म ने कहा कि निफ्टी 50 का एक साल का फॉरवर्ड पी मल्टीपल 26 है, लेकिन पीएसयू बैंकों और ऑयल कंपनियों के स्टॉक्स भी इसमें शामिल हैं, जिसके चलते इसका वैल्यूएशन कम दिखता है। दूसरी ओर अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो इसका पी मल्टीपल 23 है, जो कि बताता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स कोई बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के समय में कई मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की बैलेंस शीट पहले से बेहतर हुई है और उनके कर्ज का स्तर भी न्यूनतम स्तर पर है। साथ ही वित्त वर्ष 2024 से 2027 के दौरान उनमें तेज ग्रोथ की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में अब सिर्फ इंडेक्स को देखकर निवेश करने का समय खत्म हो चला है। इकिगाई ने कहा कि कुल मिलाकर पहले की तरफ अब सिर्फ इंडेक्स को ध्यान में रखकर निवेश करना काफ़ी नहीं होगा। बाजार की तेजी में अब सभी स्टॉक्स भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को यह देखना चाहिए कि क्या वे उन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं जो कि आने वाली तेजी के लहर पर सवार हो सकते हैं या नहीं।
आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।